नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम और अहम खबरों पर। पीएम के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर सीएम ने कहा कि पीएम के दौरे से लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। पीएम मोदी जागेश्वर आदि कैलाश गांव का दौरा करेंगे। इसके बाद वह पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही पीएम कई योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत एक खुशी का अवसर है, हर्ष का अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका जौलीकोंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश, गुंजी और जागेश्वर धाम तत्पश्चात एक विशाल रैली को भी वो पिथौरागढ़ में संबोधित करेंगे और साथ ही बहुत सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद से आज केदारखंड में हमारे 4 धाम ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से बन गई हैं, यात्रियों के लिए सुगम हो गई हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान और इसके साथ साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, हेमकुंड साहब का रोपवे का शिलान्यास, केदारनाथ जी का रोपवे का शिलान्यास, ऋषिकेश का एम्स का संचालन, साथ ही हवाई अड्डे का विस्तार। अब जहां केदारखंड में लगातार यात्रियों की संख्या भी इस विस्तार के कारण से, विकास के कारण से, रोडों की अच्छी व्यवस्था के कारण से, हवाई सेवाओं की व्यवस्था के कारण से और आगे आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पूरा हो जाने के बाद अत्यधिक सुविधाएं यात्रियों के लिए हो जाएंगी और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार और विकास आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से अब मानसखंड में भी प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा होगा उसके बाद निश्चित रूप से आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र को भी वो पंख लगेंगे और पूरी दुनिया के सामने ये हमारा पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में, धार्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में पूरी दुनिया की नज़रों में आएगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि केदारखंड और मानसखंड दोनों को ही उन्होंने पहले केदारखंड को और मानसखंड को भी विकास की तेज दौड़ में आगे लाने के लिए हम उनका उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लोगों का एक भाव देखा है और उससे पहले हैदराबाद और तेलंगाना में भी देखा है। निश्चित रूप से देश की जनता आज डबल इंजन की सरकार चाहती है। उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत एक खुशी का अवसर है, हर्ष का अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका जौलीकोंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश, गुंजी और जागेश्वर धाम तत्पश्चात एक विशाल रैली को भी वो पिथौरागढ़ में संबोधित करेंगे और साथ ही बहुत सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद से आज केदारखंड में हमारे 4 धाम ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से बन गई हैं, यात्रियों के लिए सुगम हो गई हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान और इसके साथ साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, हेमकुंड साहब का रोपवे का शिलान्यास, केदारनाथ जी का रोपवे का शिलान्यास, ऋषिकेश का एम्स का संचालन, साथ ही हवाई अड्डे का विस्तार। अब जहां केदारखंड में लगातार यात्रियों की संख्या भी इस विस्तार के कारण से, विकास के कारण से, रोडों की अच्छी व्यवस्था के कारण से, हवाई सेवाओं की व्यवस्था के कारण से और आगे आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पूरा हो जाने के बाद अत्यधिक सुविधाएं यात्रियों के लिए हो जाएंगी और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार और विकास आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से अब मानसखंड में भी प्रधानमंत्री जी का जो ये उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी कांग्रेस पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि बीजेपी का 2024 लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उन दौरों से उत्तराखंड की जनता को क्या मिल रहा है। इसके साथ उन्होंने बताया कि प्रदेश में पेपर लीक प्रकरण में बेरोजगार नौजवान सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और अंकिता हत्याकांड में भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इससे पीछे हट रही है। डबल इंजन की सरकार ने जो वादा उत्तराखंड की जनता से किया था वह वादा अभी तक उत्तराखंड की धरती पर नहीं आया है।
2024 के लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तराखंड आ रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो वैसे भी अतिथि देवो भव में विश्वास करते हैं और भाजपा के नेताओं के हवाई दौरे किसी से छुपे नहीं हैं, लेकिन उन दौरों से राज्य को क्या मिल रहा है ये उत्तराखंड की जनता लगातार जानना चाहती है। पेपर लीक प्रकरण में बेरोजगार नौजवान सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बेरोजगारों पर जो है आपने बेवजह लाठियां चलाई, जिससे प्रदेश के बेरोजगारों में आक्रोश है। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में प्रदेश की मात्र शक्ति सीबीआई जांच की मांग कर रही है और अमित शाह भी देहरादून आ चुके हैं और उसके बाद अब मोदी जी भी 12 तारीख को आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो है सीबीआई जांच की सिफारिश हो जानी चाहिए। देरी किस बात की है? और जो डबल इंजन का वादा प्रदेश की जनता से किया गया था, वो डबल इंजन आज तक उत्तराखंड की धरती पे नहीं उतरा, ये भी प्रदेश की जनता जानना चाहती है। और जहां तक हमारे प्रदेश प्रभारी जी के उत्तराखंड दौरे की बात है, जब भी जरूरत होती है, जब भी संगठन की कोई आवश्यक बैठक होती है, कोई विशेष मार्गदर्शन उनको देना होता है, तो देहरादून आते ही रहते हैं। लेकिन हम भाजपा की तरह इवेंट मैनेजमेंट में और केवल जो है विज्ञापनबाजी में, प्रचार में विश्वास नहीं करते। जमीनी स्तर पर जनता के जो भी सुख दुख है, उसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता हमेशा जो है उनके साथ खड़े हैं। चाहे बेरोजगारों की बात हो, चाहे बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में सड़क पर उतरने की बात हो, चाहे राज्य में कानून व्यवस्था पर मुखर होने की बात हो, चाहे आपने देखा अग्निवीर योजना में बेरोजगारों के साथ खड़े होने की बात हो, जहां भी जो है आप विकास के मुद्दे उठ रहे हैं, कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ता वहां पर नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस जमीनी स्तर पर जनता के बीच में है और भाजपा के नेताओं के तो हवाई दौरे हो रहे हैं। उन हवाई दौरों से अब कुछ उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा की कथनी करनी और जुमलों का अंतर अब जनता समझ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने बताया कि यह कोई नई बात नहीं है। पीएम मोदी ने केदारनाथ में पूर्व सीएम हरीश रावत की बनाई गई गुफा में ध्यान योग करते हैं। वहीं पीएम मोदी कैलाश यात्रा की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सभी का स्वागत करती है। पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री है, उनसे उत्तराखंड की जनता की बहुत आशाएं और अपेक्षाएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 2017 के लोकसभा चुनाव में की गई घोषणाएं भी हवाई साबित हुई है। आएंगे या कुछ राज्य को सौगात देके जाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वो लगातार उत्तराखंड आते हैं। कभी जो है हरीश रावत जी की बनाई हुई गुफा में ध्यान योग करते हैं, तो कभी जो है वो अब कैलाश की यात्रा की बात कर रहे हैं। तो हम तो वैसे भी कह रहे हैं, हम तो सभी का स्वागत करते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनसे जो है उत्तराखंड की जनता को बहुत आशाएं, अपेक्षाएं पहले भी थी, अब भी हैं। लेकिन अभी तक तो जो भी घोषणाएं उन्होंने 17 के चुनाव में की हों, चाहे 19 के चुनाव में की हों, चाहे 22 के चुनाव में की हों, सभी जो है हवाई साबित हुई हैं, जुमले ही साबित हुए हैं। धरातल पर जिस डबल इंजन की बात उन्होंने उत्तराखंड की जनता से कही थी, वो डबल इंजन आज तक उत्तराखंड की धरती पर नहीं उतरा। ना तो हमें कोई विशेष औद्योगिक पैकेज मिला, ना उत्तराखंड के विकास के लिए कोई विशेष औद्योगिक पैकेज मिला, न हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिला, न राज्य में कानून व्यवस्था सुधर रही है। तो हमें उम्मीद है कि इस दौरे में वो जो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए कोई विशेष जो है घोषणा करेंगे, और चुनाव के मौके पे भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और जो घोषणा करें वो दिखाई देनी चाहिए, वो राज्य को मिलना चाहिए। ये नहीं कि जो है अब घोषणा होगी और 2 महीने तक, 3 महीने तक केवल चुनाव तक उस पर चर्चा और बाद में ठन ठन गोपाल राज्य को मिले। तो जनता अब इस कथनी करनी से जो है वाकिफ हो चुकी है। भाजपा की जनता वास्तविक विकास चाहती है। राज्य के जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर सरकार कुछ करे, ये जनता लगातार मांग कर रही है। मुझे लगता है कि इस बार अगर ये मांग जनता की पूरी नहीं होती तो राज्य की जनता को निराशा ही हाथ लगेगी, जैसे पहले दौरों से हाथ लगेगी। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है और जिस तरीके से उन्होंने केदारखंड का विकास किया है, उस तरीके से अब उनकी कुमाऊं डर से मानस खंड का विकास भी होगा, जिससे उत्तराखंड को एक धार्मिक पहचान पूरे विश्व में मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में संचालित हो रहे सभी मदरसों के सत्यापन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन मदरसों में गड़बड़ियां पाई जाती है और बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार किया जाता है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि प्रदेश में कई जगह पर अवैध रूप से मदरसों का संचालन किया जा रहा है। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ अमानवीय कृत्य की घटनाएं भी सामने आती है। ऐसा ही एक मामला नैनीताल में जोलीकोट के पास स्थित वीर भट्टी में एक अवैध मदरसा
सामने आया है। ये मदरसा यहाँ पर पिछले 15 सालों से अवैध तरीके से चलाया जा रहा था, जहाँ बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएम ने अफसरों को सख्त आदेश दिए हैं कि प्रदेश के सभी मदरसों का सत्यापन कराया जाए। मैं समझता हूं कि ये देवभूमि का हक भी है, अधिकार भी है कि देवभूमि की रक्षा, इसकी सुरक्षा ये बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी ये कहा है कि हम जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इशू शुरू किए हैं वो बहुत जरूरी हैं देवभूमि के लिए, उनका देवभूमि के सुधार के लिए। ये जितने भी कदम हैं मैं हमेशा से उनकी प्रशंसा करता रहा हूं और समाज उनकी तरफ अच्छी नजर से देख रहा है। उसी क्रम में जो ये मदरसे की घटना पीएम मोदी के दौरे को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जागेश्वर में तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी करीब 1.5 घंटे तक अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम क्षेत्र में रहेंगे। साथ ही पीएम अपनी कुमाऊं की यात्रा के दौरान पिथौरागढ़ जिले के सीमांत आदि कैलाश गुंजी कार्यक्रम के साथ शौकियाथल स्थित हेलीपैड में उतरेंगे। वहां वह गाड़ियों के काफिले के साथ जागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जहां पूजा अर्चना और मंदिर परिक्रमा करेंगे। साथ ही अजय भट्ट ने कहा कि पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर लोगों में जोरदार उत्साह बना हुआ है। अजय भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी इंटरनेशनल आइकॉन बन गए हैं। देखिए, पूरे उत्तराखंड की जनता पलक पावड़े बिछा के प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रही है। आप देख ही रहे हैं कितनी उत्साह है लोगों में। जगह जगह पर लोग तैयारियों में हैं। माताएं बहनें अपने पारंपरिक परिधानों में उनके स्वागत करने के लिए जगह जगह खड़ी होंगी, ऐसा जगह जगह पर माताओं बहनों ने बताया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है, युवकों में उत्साह है, सारे लोगों में। और जो वृद्धजन हैं और तो और बच्चे जो हमारे हाई स्कूल इंटर कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनको भी पता है, क्योंकि मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पर सबके आइकॉन बन गए हैं। तो सारे लोग आज मोदी जी को जानते हैं। विश्व में ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे राजनेता भारत के हैं जिनकी खुशबू गुजरात से आई, भारत की मिट्टी में रचे बसे हैं और पूरे विश्व में आज फैल रही। चमोली के विकासखंड पोखरी के हापला गोपेश्वर मोटर मार्ग पर जगह जगह सड़क जो है गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिससे कि आने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन विभाग मौन बैठा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सड़क की सुध सरकार कब लेगी। और ये गोपेश्वर पोखरी वाली रोड पूरी ख़त्म है और इसमें जो है काम किया जाए और जो है कि लोग जान हथेली में रख के जा रहे हैं, इस पर आगे काम की जारी किया जाए। सबसे मांग है कि सड़क को ठीक किया जाए। कई बार जो है हादसे हो चुके हैं इस रोड पे। वक्त जुड़े से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।